कांग्रेस एक लातीनी भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है अमेरिका से, जिसका अर्थ होता है हिंदी भाषा में साथ लाना। इसकी शुरुआत हुई अमेरिका में, जब वहां पर कई सारे ऐसे आंदोलन हुए और वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पर कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को एक साथ लाना पड़ा। वहीं पर इसका नाम दिया गया कांग्रेस। अब बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। वह समय जब भारत अपने विकट परिस्थितियों में चल रहा था और उगते हुए सूर्य का कहीं भी एक प्रस्फुटन नहीं दिखाई पड़ता। अगर हम बात करें, वहीं पर भारत के कुछ महान व्यक्तित्व निकल करके आते हैं। दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऐसे विख्यात व्यक्ति आते हैं और ये लाते हैं एक शब्द जो एक अभूतपूर्व कार्य करता है भारतीय समाज के लिए और एक समिति के रूप में बनकर के सामने आता है। हम बात करने वाले हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक हरिओम शुक्ला आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम सभी लोग बात करेंगे कांग्रेस के उन सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से महत्वपूर्ण ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं? आपके आने वाले यूपी SSC पैट और आपका जो लेखपाल और आपका ग्रुप डी या और भी आपके एग्जाम्स जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। आज आप हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। पूरी आपको डिटेल यहां पर दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से जरूर करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी मिनट मिस किया तो आप हो सकता है वो आपका क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो मिस हो जाए। और हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छी अद्भुत रचना है। आपको क्या करना है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप सिर्फ हमें सुने और 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके जबान पे रट जाएंगे और आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1885। 1885 में होती है कांग्रेस की स्थापना और कहां पर होती है? बंबई में होती है। बंबई में कहां पर होती है? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था? तो 72 लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। अगर हम बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। कौन बनते हैं? WC बनर्जी बनते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारा अधिवेशन हो जाता है 1886 का अधिवेशन। ये कहां पर होता है? ये होता है कलकत्ता में। कलकत्ता से बात याद आ जाती है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा अधिवेशन अगर कहीं पर हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? वो हुए हैं आपके कलकत्ता में। तो दूसरा अधिवेशन आपका होता है कलकत्ता में 1886 में और जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये किस लिए खास बन जाता है? क्योंकि प्रथम पारसी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष का नाम बताइए, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। वो कहां पर थे? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और कब हुआ था? तो 1886 में। अगले की बात करें तो तीसरा होता है आपका 1887 में और ये होता है आपका मद्रास में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। ये भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1888 ये होता है आपका इलाहाबाद में और अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? जॉर्ज यूले होते हैं। तो आप लगातार याद रखेंगे 1885, 1886, 1887 और 1888 में। 1885 की अगर हम बात करते हैं तो फिर से एक बार शॉर्टकट रिवीजन करवा देता हूं। आपके पहले होते हैं WC बनर्जी,
फिर होते हैं दादा भाई नौरोजी, फिर होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और आपके जो 1888 में होते हैं जॉर्ज यूले। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा 1896 में। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। कौन करते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। और ये क्यों खास बन जाता है? क्योंकि सबसे पहले गाया गया कौन सा? वंदे मातरम पहली बार गाया गया था यहीं पर। वंदे मातरम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया है। उनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछी जाती है आनंद मठ। आनंद मठ से उद्गत है। पुस्तकों से याद आया, हमने कल ही आपके लिए पुस्तकों से भरा एक बेहतरीन वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जा करके आप देख लीजिएगा, वहां से भी आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं। 1901 की अगर हम बात करें तो 1901 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करते हैं दिनसा वाचा जी। और यहाँ पर क्या होता है? गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी आगमन से आप शॉक्ड मत हो जाइएगा। गांधी जी आगमन, गांधी जी वैसे तो अफ्रीका से 1915 में आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, लेकिन उससे पूर्व भी ये जो है 1901 में यहाँ पर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये भाग लेने के लिए आए थे। उसमें इनका कोई सक्रिय रोल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो है एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर वो आए थे। अगर हम बात करें 1906 के बारे में तो 1906 में जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी जो अध्यक्षता करते हैं और यहीं पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। तो स्वराज शब्द का आपका जो प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाता है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1907 की अगर हम बात करें तो सूरत में अधिवेशन होता है और रास बिहारी घोष, देखिए मैंने भी गलत बोला, रास बिहारी बोस और घोष में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सही क्या है? 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें रास बिहारी घोष करते हैं इसकी अध्यक्षता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगले की तो 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित विश्व नारायण धर। और इसके क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता होगा कि जो है उस समय काफी ज्यादा अकाल पड़ा था और उसी समय जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। और यहाँ पर क्या होता है कि जनगण मन पहली बार जो है आपका राष्ट्रगीत गाया जाता है। आगे हम अगर बढ़ें तो 1915 की बात करते हैं। ये बंबई में अधिवेशन होता है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और जो है इसमें क्या होता है कि इसमें वेलिंगटन के द्वारा भाग लिया गया था। किसके द्वारा? वेलिंगटन के द्वारा भाग लिया गया था। 1916 की बात करें, काफी ज्यादा ये चर्चित और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला है और ये लखनऊ अधिवेशन में आते हैं और अंबिका चंद्र मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मुस्लिम लीग से समझौता होता है। किससे होता है? मुस्लिम लीग से समझौता होता है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप पहली बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक कालक्रम के अनुसार लगभग 1857 से लेकर के 1947 के कालक्रम में क्या क्या हुआ है आगे अगले आने वाले 1-2 दिनों में आपको वो वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे जो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो आपको नहीं होगा। और हाँ, मैं हर अधिवेशन के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर अगर ऐसे होता तो प्रतिवर्ष ऐसे ही 1-2 वर्ष हुए जहाँ पर अधिवेशन नहीं हुए हैं अकाल दुर्भिक्ष के कारण, दुर्भिक्ष जिसे अकाली कहा जाता है। ठीक है, तो मैं जो छोड़ के यहाँ पर है, जैसे 1911 के बाद 1915 में, तो ऐसा नहीं कि 1912, 13, 14 में नहीं हुए हैं अधिवेशन हुए, लेकिन जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पर जो है आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। 1917 का अधिवेशन की बात करते हैं, कलकत्ता में हुआ है। एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्षता करती हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। कौन बनती है? प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला नहीं, छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है और अपने नंबर बचाने हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ना होकर के ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं 1920 में तो ये कलकत्ता में अधिवेशन होता है। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पास हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं 1923 में तो ये दिल्ली में अधिवेशन होता है। अबुल कलाम आजाद आपके जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। आगे बात करें 1924 में बेलगांव जो है अधिवेशन होता है और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी वो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है।
1925 की अगर हम बात करें तो वो दिन दूर नहीं था जब हमारी भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की कमान संभालती हैं, और ये होता है कानपुर में आपका अधिवेशन, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और सजनी नायडू इसकी करती हैं अध्यक्षता, और वो बन जाती हैं भारत की प्रथम महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। 1926 की अगर हम बात करें तो ये गुवाहाटी में होता है, एस श्रीनिवास अयंगर इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस के जो दल के जो नेता होते हैं उनके लिए प्रथा जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें 1927 का मद्रास का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्षमा चाहते हैं, 1927 का जो आपका अधिवेशन होता है मद्रास में होता है, और एम ए अंसारी उसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। किसी की जाती है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। 1929 का ये आपका लाहौर अधिवेशन होता है, और पंडित नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अगर हम बढ़ते हैं आगे के क्रम में तो 1931 की बात करते हैं। 1931 में होता है कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार पटेल, और जो है यहाँ पर क्या होता है? मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। क्या की जाती है? मौलिक अधिकार की सर्वोत्तम मांग की जाती है। 1933 का जो आपका अधिवेशन होता है उसकी जो है कलकत्ता में होता है, और उसकी अध्यक्षता करते हैं नेल्ली सेन गुप्ता। बहुत पूछा जाता है ये जो आपका अधिवेशन है बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष है। कौन सी है? द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। प्रथम तो कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन द्वितीय में क्या होता है कि आप चौंक जाते हैं, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। 1933 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन, नेल्ली सेन गुप्ता करती हैं अध्यक्षता, और द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है, काफी चर्चित होता है, पंडित नेहरू इसकी करते हैं अध्यक्षता, और गाँव में आयोजित होने वाला ये पहला जो है अधिवेशन होता है। अगर बात करते हैं 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है आपका, और सुभाष चंद्र बोस इसकी करते हैं अध्यक्षता, और 1939 में त्रिपुरी में भी जो है जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1946 की अगर हम बात करें तो मेरठ में अधिवेशन होता है, ठीक है, जेबी कृपलानी करते हैं अध्यक्षता, और आजादी के समय ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बात करते हैं 1948 का अधिवेशन, जयपुर में होता है अधिवेशन, पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बात करते हैं 1950 में तो नासिक में जो है ये अधिवेशन होता है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो कुछ ये आपके महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, और उनसे जुड़े जो स्थान थे, और उनकी जो अध्यक्षता किसने की थी, या उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ये आपको पता। कांग्रेस की स्थापना के समय क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ब्रिटिश पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके ग्लैडस्टोन। भारत के वायसराय इस समय कौन थे, तो डफरिन थे। और एक कोट आता है, एक कथन आता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज, या ऐसे ही एक कोट आता है तो वहां पर आप जो है डफरिन आंसर लिखेंगे। महासचिव वगैरह उस समय कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। कब से कब तक? 1885 से लेकर के 1907 सूरत अधिवेशन तक लगातार एओ ह्यूम जो है इसकी जो है सचिव रहते हैं। और अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर हम बात करें 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन को आहूत किया गया था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगर हम बात करें तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको अगले किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, या हमारी कोई कमियां हो, या हमारा कोई उत्साहवर्धन करने वाला हो, आपके सुझाव सदैव करबद्ध निवेदन के साथ स्वीकृत हैं। जरूर अपने अपने सुझाव दीजिए, और चैनल को शेयर अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और इसी बात के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। आपका अपना हरिओम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।